Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. So this is the final instruction regarding the online exam जो कि हमारा 24 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है बी और बी फार्मा दोनों का। ओके, इसमें एक दो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आरजीपीवी ने दी है रिसेंटली कि अगर आपके पास एग्जाम देते टाइम कोई भी टेक्निकल ग्लिच आया तो उसके लिए आपको कहाँ पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। और उसके उसके संबंध में अगर आपका एग्जामिनेशन नहीं हो पाया तो उसके रिलेटेड इन्होंने जानकारी दी है। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों का मॉक टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाया है अब तक भी, चाहे वो पॉलिटेक्निक वाले हो, इंजीनियरिंग वाले हो या फार्मेसी वाले के लिए हो, उन सब का फिर से एक डेट निकाला गया है। उस मॉक टेस्ट को जाके वो अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर कोई भी इशू अभी भी आ रहा है, किसी का यूआरएल डाउनलोड नहीं हो रहा है या तो फिर एडमिट कार्ड का इशू है, कुछ भी इशू है, तो अभी भी पोर्टल ओपन है और उसका जाके आप सही कर सकते हो। ओके, तो कैसे क्या करना है उन सब के बारे में कंप्लीट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। सो बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एम एस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। इस चैनल पर आपको रेगुलरली आज भी अपडेट सबसे पहले मिलता रहेगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड से भी वीडियोज अपलोड करता रहूँगा सब्जेक्ट वाइज, जो कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द एम एस ट्यूटोरियल। नाउ अब मैं आपको वन बाय वन करके सब कुछ डिटेल बताता हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो ओपन बुक एग्जामिनेशन है और इसके रिगार्डिंग ना बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि ओपन बुक है तो क्या यूज बुक कर सकते हैं या नहीं करते। तो आप एवरीथिंग यूज कर सकते हो, बुक एंड ऑल जो भी यूज करना है, बट बस आपको कैमरा के फ्रेम से बाहर नहीं जाना। देखो, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट ने इनको टेलीग्राम पे मैसेज भी किया है कि क्या वो बुक्स का एग्जाम डायरेक्टली एग्जामिनेशन के टाइम कैमरा में भी रह के कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये मैं दिखा देता हूँ उन्होंने क्या कमेंट किया इसके बारे में। फॉर ऑल ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग, फार्मेसी एंड पॉलिटेक्निक दिस एग्जाम इज ओपन बुक, उन्होंने क्लियरली बोला। और साथ ही साथ बोला है दिस मीन्स यू कैन यूज बुक ड्यूरिंग द एग्जाम एंड आवर सॉफ्टवेयर विल नॉट गिव यू एनी वार्निंग फॉर डूइंग दिस अंटिल यू आउट फ्रॉम द कैमरा फ्रेम। ओके, तो ओपनली इन्होंने बोला है कि आप बुक्स का यूज जो है कैमरा के फ्रेम में रह के ऑलवेज कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, बस आपको कैमरा के फ्रेम से बाहर नहीं जाना है, दैट्स इट। बुक्स का जितना यूज करो आप कर सकते हो, नो इशू। तो ये वाला कन्फ्यूजन होप आपका क्लियर हुआ होगा। ओके, और सेकंड तो ये तो पता ही है कि 2 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, एक क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है। ओके, और आप सबको जो एग्जामिनेशन का टाइमिंग दिया हुआ है उसी टाइमिंग के अनुसार आप प्रेजेंट रहें। और बी वालों के लिए जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रहेगा वो 1 मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा, 4 मार्क्स का, ठीक है। 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे और 4 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। और बी फार्मा वालों का भी सेम ही है, बट उनका नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। ओके, 1 मार्क्स का जो है बी फार्मा वालों का 25 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का 15 क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अगर कोई भी आपको इंटरप्शन होता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जैसे आपका मान लो इलेक्ट्रिसिटी चला गया या तो फिर आपका चार्जिंग नहीं है, आपका डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई टेक्निकल इशू है या तो फिर मान लो किसी का लॉगिन नहीं आ रहा है, कोई वेरिफिकेशन फेल्ड हो रहा है, तो वो ऐसा कुछ भी अगर कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि हेल्पलाइन नंबर जो भी रहेगा वो आपके कॉलेज के फैकल्टी का ही रहेगा, ठीक है, आपकी संस्थान के नामित प्राध्यापक हो, ठीक है। आपके कॉलेज के जो फैकल्टी रहेंगे उन्हीं में से किसी एक का नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसपे आप इमीडिएटली कॉल करके पता कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिया गया कि हेल्पलाइन नंबर की सूची विश्वविद्यालय के पोर्टल पे जारी किया जाएगा। और इसके बारे में आपको एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले उनके पोर्टल पे, आरजेपीवी के पोर्टल में बताया जाए कि किनको आपको कॉल करना है, तो सभी आप अपना कॉलेज वाइज सारा हेल्पलाइन नंबर जो है वो नोट करके रख लेना। और अगर इन सब के बावजूद भी, इतना सब कुछ हेल्पलाइन नंबर और कोई भी इशू के बावजूद भी अगर आपका एग्जामिनेशन नहीं हो पाया किसी कारण, बस चाहे जो भी रीजन हो, तो आप जो है अगेन सितंबर में होने वाले एग्जामिनेशन में, यहाँ पे देखो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि सितंबर माह में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे आप, ठीक है। सितंबर में फिर से एग्जामिनेशन होगा, अब वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन उसके बारे में नहीं पता, बट यस, आपका सितंबर में फिर से एग्जाम होगा, आप उस फिर से एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट कोई टेंशन कि आप एग्जामिनेशन दो बिंदास, कोई भी टेक्निकल ग्लिच होगा या एग्जामिनेशन नहीं आप सही से कर पाओ तो जस्ट आप फिर से एग्जामिनेशन दे सकते हो। इसके लिए बस आपको यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और प्रॉपर रीजन बताना पड़ेगा। और फिर उन्होंने बोला कि अब नियमित अपडेट रहने के लिए आप पोर्टल को देखते रहो। सो ये कंप्लीट उन्होंने इन्फो दिया है अबाउट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ओके, अब रिगार्डिंग द मॉक टेस्ट बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है मॉक टेस्ट नहीं दे पाए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के बारे में उन्होंने यहाँ पे देखो बोला हुआ है
जो भी लोग अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दे पाए, किन्हीं कारण बस उनका यूआरएल जनरेट नहीं हुआ या तो फिर वेरिफिकेशन फेल्ड हुआ, कोई भी इशू है अब तक भी अगर वो नहीं दे पाए, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो, फार्मेसी के हो, पॉलिटेक्निक के हो, ठीक है, तो वो 21 अगस्त को 25 मिनट का फिर से मॉक टेस्ट होगा, आप तब जाके दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें सभी स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे, जिन्होंने सक्सेसफुली अपना मॉक टेस्ट सबमिट कर दिया है उनका ऑन नहीं होगा मॉक टेस्ट। जो अब तक भी अपना मॉक टेस्ट सबमिट नहीं कर पाए हैं किसी भी इशू के वजह से, उनका फिर से ओपन होगा और अपने टाइमिंग के हिसाब से वो फिर से जाके एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप सॉफ्टवेयर से अवेयर हो सकते हो। ओके, तो पॉलिटेक्निक के लिए उन्होंने बोला है कि आपका मैकेनिकल का 2 बजे से होगा, पॉलिटेक्निक सिविल वालों का 2:45 से होगा, पॉलिटेक्निक CS IT और EC वालों का 3:30 बजे से होगा, और जितने भी बचे ब्रांच हैं उनका 4:15 बजे से होगा, ठीक है। तो ये पॉलिटेक्निक वालों का, ओके। और फिर उन्होंने इंजीनियरिंग वालों का दिया है, इंजीनियरिंग वालों में IT और EC का 5 बजे से होगा इवनिंग में, फिर मैकेनिकल वालों का 5:45 से होगा, सिविल वालों का 6:30 से होगा, CS वालों का 7:15 से होगा, और रिमेनिंग जितने भी ब्रांच है उनका 8 बजे इवनिंग से होगा, ठीक है। और फार्मेसी डिग्री वालों का 8:45 से होगा। तो ये था टाइमिंग किनका मॉक टेस्ट कब होगा, और सबका मॉक टेस्ट जो है कल होगा 21 अगस्त को, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखना और अपना मॉक टेस्ट जाके दे सकते हो। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन स्टूडेंट जो बार बार मैसेज करके पूछ रहे हैं कि ग्रेडिंग वालों का कब होगा, ठीक है। तो ग्रेडिंग वाले भैया आप सुन लो कि अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग होगा तो यूनिवर्सिटी आपको अपडेट करेगी। अभी ग्रेडिंग वालों का कुछ भी नहीं हो रहा, अभी CBCS वालों का हो रहा है, ठीक है। तो पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन उनको कमेंट करके या तो फिर मैसेज करके मत पूछा करें कि कब होगा, होगा तो आपको पता चल जाएगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से पोर्टल पे जानकारी दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ उन्होंने लिखा है कि इट विल बी कन्वेड बाय द यूनिवर्सिटी। अभी वो कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते इस पर कि कब होगा। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उनसे पूछा जाता है कि एग्जामिनेशन ओपन बुक होगा कि नहीं, तो यस होगा। फिर वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि यूआरएल जो है इनवैलिड बता रहा है, तो अगर किन्हीं का ऐसा इशू आ रहा है तो वो फिर से जाकर अपना यूआरएल डाउनलोड कर सकते हैं। rgpb.edu/vita.in पे जो है अभी भी इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोगे तो आप वहां से जाके फिर से इनरोलमेंट को डाउनलोड कर सकोगे। और अगर चाहे तो आप अपना एडमिट कार्ड भी अपडेट कर सकते हो, अभी भी वो लिंक ओपन है। अब ये इन्होंने साफ एक बहुत ही अच्छा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन के बारे में बताया कि अगर लैपटॉप बीच में हैंग हो गया, तो ये बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि लैपटॉप बीच में हैंग हो गया तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला है लैपटॉप को आप फुल चार्ज करके रखें, मोबाइल को भी फुल चार्ज करके रखें, ठीक है। अगर बीच में हैंग हुआ या तो फिर स्टॉप हुआ आपका लैपटॉप, एक डिवाइस को या स्टॉप हुआ, तो आप दूसरे डिवाइस में फिर से लॉगिन करके चालू कर सकते हैं एग्जाम विदाउट एनी प्रॉब्लम, एग्जाम विल स्टार्ट। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अगर आपका बीच में कोई डिवाइस काम करना बंद कर दिया तो आप दूसरे डिवाइस से फिर से लॉगिन करके एग्जामिनेशन दे सकोगे बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। आपका वहीं से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा जहां से आपका एग्जाम शट डाउन हुआ था। और ये बहुत ही फनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा है कि MCQ एग्जाम में क्या होगा, ठीक है। तो आंसर उनका भी फनी टाइप का ही, एक क्वेश्चन होगा उसके 4 आंसर होंगे, एक करेक्ट होगा। फिर उन्होंने बोला कि पढ़ना कैसे है, बहुत सारे स्टूडेंट का है कि पढ़ना कैसे है, तो इसके लिए उनका सिंपल ऐसा है कि प्लीज कांटेक्ट योर सब्जेक्ट टीचर। ये काम उनका नहीं है भाई, ये सब क्वेश्चन करते क्यों हो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन करने वाला नहीं है, उनको बिना वजह का परेशान मत किया करो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका जेन्युइन क्वेश्चन होता है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग या तो फिर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, ये सब क्वेश्चन दे के उन्हें उनका ना तो टाइम वेस्ट करो प्लीज़, और ना तो उनको डिस्टर्ब किया करो, ठीक है। इनसे उनको थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है। सो प्लीज़ जिनका जेन्युइन इशू है उनको उनको टाइम दो, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि यूआरएल जो है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो अब किसी को अगर ऐसा लगता है कि उनका यूआरएल सही है या नहीं, तो वो वेरीफाई करने के लिए किसी भी टाइम rgpbexam.in को लॉगिन कर सकते हैं विथ योर यूआरएल, ठीक है। अगर आपका लॉगिन हो रहा है तो डेफिनेटली आपका सही है। अब बहुत सारे क्वेश्चन है कि पावर कट हो गया एग्जाम के बीच में, तो सिंपल सी बात है यार, अगर आपका पावर कट हुआ तो उससे क्या इशू है। आप अपना लैपटॉप और जो मोबाइल है उसको फुल चार्ज करके रखो, सो पावर कट हो भी गया तो इससे कोई भी इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी होगा, तो डेफिनेटली एग्जाम में न्यूमेरिकल्स होगा। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ आंसर दिया, यस यू हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर। तो न्यूमेरिकल तो होगा ही भाई, अगर 4 मार्क्स से जो क्वेश्चन है उसमें तो न्यूमेरिकल ही आएगा। थ्योरी थ्योरी 4 मार्क्स से थोड़ी होता है। और अगर जान लो कि थ्योरी अगर 4 मार्क्स की होगी भी तो उनमें 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में 4 आंसर आपको करने हो, आई मीन 4 क्वेश्चन हो उसमें। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम रजिस्ट्रेशन जिस डिवाइस से किया है हम एग्जाम भी उसी से देना होगा।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप चाहे किसी भी डिवाइस से रजिस्ट्रेशन करो, आप एग्जामिनेशन किसी भी डिवाइस से दे सकते हो, बस उसमें इंटरनेट होना चाहिए और कैमरा होना चाहिए, दैट्स इट। डजेंट मैटर कि दोनों डिवाइस सेम है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि क्या हम घर से बैठे बैठे एग्जाम देना चाहते हैं? तो हाँ भाई, ऑब्वियसली इसीलिए तो ऑनलाइन एग्जाम कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने भी आंसर सिंपल सा दिया है कि कहीं से भी एग्जाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, जो बहुत सारे स्टूडेंट का होता क्या है, अपने सेकंड सेमेस्टर में वो ब्रांच चेंज करवाते हैं, ठीक है। तो उनका लिए ये है कि आप ब्रांच चेंज वाले हो तो कोई इशू नहीं है, तो आप मॉक टेस्ट जो दोगे आप अपने ओल्ड ब्रांच वाले, मतलब फर्स्ट ईयर में ही जो आपका ब्रांच था उसी के अकॉर्डिंग से दोगे। बट जैसे ही आप अपना रियल एग्जाम दोगे, फाइनल एग्जाम, वो वाला आपके करंट ब्रांच के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। वो आपके ओल्ड ब्रांच के अकॉर्डिंग नहीं है, उसमें आपको अपने करंट ब्रांच के शेड्यूल के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन देना है जो फाइनल एग्जाम होगा। बट अभी मॉक टेस्ट के लिए अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड वाले ब्रांच के अकॉर्डिंग ही एग्जाम मॉक टेस्ट में बैठना है ना। बहुत सारे स्टूडेंट का है कि सब्जेक्ट जो है मैच नहीं कर रहा है, तो ये बहुत ही सीरियस इशू है, जेन्युइन इशू है। इसके रिगार्डिंग आप आरजेपीवी को मेल करो, उन्होंने इसके बारे में बोला है कि दिस इज सीरियस इशू, काइंडली मेल योर सब्जेक्ट चेंज रिलेटेड इस क्वेरीज टू द मेल एड्रेस rjpb exam 2020 _1@rgtu.net। ये नया ईमेल आईडी उन्होंने दिया है, तो आप इसमें मेल करें रिगार्डिंग द, स्पेशली इन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट चेंज वाले इशू के लिए बनाया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर किसी को कांटेक्ट करना है आरजेपीवी के किसी पर्सन से किसी भी इशू के रिगार्डिंग, तो आप डायरेक्टली जो है इनको मैसेज करो, डीएम करो इनको टेलीग्राम पे, ठीक है। अगर आपका रीजन जेन्युइन हुआ, ठीक है, और हर 3 घंटे पे मैसेज करो। अगर आपने फर्स्ट 3 घंटे पे किया और उन्होंने सीन नहीं किया या फिर कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, तो आप अगले 3 घंटे में कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। तो ये था सारा एफएक्यू रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, और साथ ही साथ जो भी मॉक टेस्ट और फाइनल एग्जाम्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। तो अब फाइनल आप सभी श्योर हो जाइए और अपने प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, ओके। और जो भी मैकेनिकल स्टूडेंट है उनके लिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, तो वो यहाँ से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। ये बिल्कुल भी मत सोचे कि किसी से मैं अगर शेयर करूँगा वो पास हो जाएगा, उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करो। बिकॉज ये फाइनल ईयर एग्जामिनेशन है और आपका जो ओवरऑल सीजीपीए है, सीजीपीए का पूरा लाइफ इसी पे डिपेंड करता है, ओके। आगे क्या होगा, अगर कोई स्टूडेंट जो है फेल हो गया इस फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में, तो उसके लिए बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, उनको 1 साल वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सके जितना से ज़्यादा आप सभी एक दूसरे का हेल्प करके प्रिपरेशन करें। तो होप एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माय ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।